ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सबको बताऊंगी कि हम व्यर्थ का सोचना कैसे छोड़ें, क्योंकि व्यर्थ की बातें हमारे अंदर बहुत चलती है कि सुबह उठे नहीं, आँख खुली नहीं और व्यर्थ के संकल्प शुरू हो गए, व्यर्थ की बातें चलनी शुरू हो गई और ये रोके से नहीं रुकती। हम कितना भी सोचें कि हम व्यर्थ की बातें ना सोचें, वो इसलिए नहीं रुकती है कि क्योंकि फिर दिन में हम फिर व्यर्थ की बातें करते हैं। और वो देखो, बातें चाहे फिर वो कहीं पे भी हो, और जब व्यर्थ की बातें करेंगे तो व्यर्थ की बातें ही चलेंगी, फिर वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है, फिर हमारी वो वैसी सोच बन जाती है कि व्यर्थ की व्यर्थ का बार बार हम सोच रहे हैं। क्योंकि जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सुनेंगे, जैसा हम बोलेंगे, तो फिर वैसी हमारी सोच चलेगी। इसीलिए बार बार वीडियो में कहती हूँ कि अच्छी चीज़ देखो, अच्छी चीज़ सुनो, अच्छों का संग रखो, क्योंकि उस चीज़ का हमारे मन पे असर होता है, उससे हमारे पूरे जीवन पे असर पड़ता है। देखो, सोच तो चलेगी हमारे अंदर, सोच को कोई नहीं रोक सकता, सोच हमारी एक सेकंड को भी नहीं रोक सकती। अब आपको ये सोचना है कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे करना है, कैसे सोचें हम अच्छा। क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपका चिंतन चलेगा। देखिए, अगर सोच नेगेटिव होगी तो आप परेशान रहोगे, चाहे आप किसी की बातों से परेशान हो रहे हो, चाहे फिर कोई भी बात हो सकती है कि आप परेशान हो रहे हो। लेकिन देखिए, अगर हम इस संसार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो बातें भी आएंगी निकल के, नेगेटिव बातें भी आएंगी और पॉजिटिव भी आएंगी। लेकिन नेगेटिव बातों को आपको एकदम पॉजिटिव करना है। और देखो, पॉजिटिव भी हम जब भी कर सकते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान हो, ज्ञान की बातें हमारे अंदर हो कि बाबा क्या कहते हैं। देखिए, अगर अपने संकल्प को, अपनी बोल को, अपनी वाणी को हमें पॉजिटिव करना है तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मुरली सुननी है। जितना जितना आप मुरली सुनोगे, भले आपकी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप मुरली जब डेली सुनोगे तो मुरली आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मुरली सुनते हैं तो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रही और मुरली को छोड़ देते हैं, नहीं सुनते। देखो, अगर स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं तो एकदम से पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये नहीं कि हम स्कूल से नाम कटवा के हम घर में बैठ जाते हैं। तो मुरली आप कभी भी मिस मत करो, मुरली को डेली सुनो। जितनी बार सुनोगे, देखो 4 पेज की मुरली होती है, कोई ना कोई बात तो आपके अंदर जाएगी। भले आपको लगता है कि अभी मुरली नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आप सुन रहे हो मुरली, वो आपके अंदर मुरली जा रही है। और देखो, मुरली कोई पेपर में लिखे हुए कोई शब्द तो है नहीं, परमात्मा के महावाक्य है वो, तो वो आपको क्यों नहीं समझ में आएंगे, क्यों नहीं आपको उसकी धारणा होगी। लेकिन देखो, मुरली पे भी निश्चय हो कि नहीं, ये सत्य ज्ञान है। देखो, मुरली पे भी निश्चय हो कि ये कोई कागज पे लिखे हुए शब्द नहीं है, ये स्वयं परम पिता परमात्मा के मुख से बोले हुए शब्द हैं। देखो, कुछ बातें आपको निश्चय पक्का करना पड़ेगा, और देखो, जब तक निश्चय नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए बार बार वीडियो में भी कहती हूँ कि परमात्मा पे भी निश्चय अटूट हो और मुरली से भी अटूट प्यार हो, जब आप आगे बढ़ सकते हो, और वो भी अंदर से। देखिए, योग करा करो, योग में बैठ के बाबा से बातें करा करो, बाबा की बिंदी में एकाग्र होके उससे बातें करा करो। जब हम बाबा की बिंदी में एकाग्र होंगे और बाबा से हम बातें करेंगे तो हमारे जो व्यर्थ के संकल्प हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। क्योंकि ज्ञान हमारी बुद्धि में होगा, हम ज्ञान का चिंतन करेंगे, बार बार मुरली सुनो, सोमान में स्थित रहो। ये मत कहो कभी भी कि मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग में मन नहीं लगता, बाबा में मन नहीं लगता। बहुत से कमेंट आते हैं कि कहते हैं बच्चे कि बाबा में मन नहीं लगता, योग नहीं लगता।
तो कहो, अपने मन को मैसेज दो कि मेरा तो बहुत पावरफुल योग लगता है, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ बाबा से। देखो, अपने मन को यही मैसेज दिया करो कि मेरा तो योग बहुत पावरफुल लगता है, मैं आत्मा बहुत बाबा को प्यार करती हूँ, बाबा मुझे प्यार करता है, मैं बाबा को प्यार करती हूँ। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि हम अपने संकल्प को कैसे पॉजिटिव करें, हम व्यर्थ की बातों से कैसे बचें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।